मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रह रही थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उसके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दें। मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे अच्छे देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसे को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलते उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं पका पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चल कर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे, नहीं खाना खाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी न बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आए मैं उन्हें खाना खिलाती थी। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आता तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आ जाकर बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी हुई हैं। इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गया। घर के बाहर रहकर उनको आज़ादी मिल गई है। पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो तुम्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा, अब यहाँ बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे को यहाँ नहीं रहना देना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो यह परिणाम आया।
अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई ऐसे लोग थे। थोड़े दिन उदास रहते थे, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब वहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा कोई किसी के साथ न हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई पता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। तो भाइयों और बहनों, ये कहानी आपको कैसी लगी और कौन कौन से ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप को अनाथालय छोड़ आते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो अपने माँ बाप का ध्यान रखिएगा।